मिलिट्री इंटेलिजेंस और क्राइम ब्रांच को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बेंगलुरु से आईएसआई का एक मुश्तबा जासूस गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान के बाड़मेर का रहने वाला है गिरफ्तार जितेंद्र सिंह। व्हाट्सएप कॉल पर पाकिस्तान को तस्वीरें भेजा करता था। कुछ दिन पहले राजस्थान से गिरफ्तारी हुई थी और इस वक्त जो बड़ी जानकारी मिल रही है वो बहुत चौंकाने वाली है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मिलिट्री इंटेलिजेंस और क्राइम ब्रांच को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बेंगलुरु से आईएसआई का एक मुश्तबा जासूस गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान के बाड़मेर का रहने वाला है गिरफ्तार जितेंद्र सिंह। व्हाट्सएप कॉल पर पाकिस्तान को तस्वीरें भेजा करता था। कुछ दिन पहले राजस्थान से भी एक ऐसी ही गिरफ्तारी हुई थी और यह गिरफ्तारी काफ़ी बड़ी हो जाती है। यानी कि आईएसआई के राब्ते में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि यहाँ से जो तमाम खुफिया जानकारियाँ हैं वो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भेजते हैं और आईएसआई को भेजते हैं। तो बड़ी जानकारी हाथ लगी है मिलिट्री इंटेलिजेंस और क्राइम ब्रांच को, जहां पर बेंगलुरु से आईएसआई का एक मुश्तबा जासूस गिरफ्तार किया गया है। इल्जाम ये लगा है कि ये शख्स, ये जासूस राजस्थान के बाड़मेर का रहने वाला है जिसका नाम जितेंद्र सिंह बताया जा रहा है और खबर के मुताबिक व्हाट्सएप कॉल पर पाकिस्तान को ये तस्वीरें भेजा करता था। कुछ दिन पहले राजस्थान से भी ऐसी ही गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन अब इस खबर के बाद जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, सिक्योरिटी एजेंसियां, वो अलर्ट हो गई है। और इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ जी मीडिया नुमाइंदे जयपाल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयपाल, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, ये जो है बेंगलुरु पुलिस की सीसीबी विंग यानी क्राइम सेंट्रल क्राइम ब्रांच और दक्षिण मिलिट्री इंटेलिजेंस का ज्वाइंट ऑपरेशन था और इस ऑपरेशन के तहत जो है बेंगलुरु पुलिस ने शहर के कॉटनपेट इलाके से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और जो उसके ऊपर आरोप है वो आरोप ये है कि वो व्यक्ति जो है ये आईएसआई के जो ऑपरेटिव्स हैं उनके लगातार संपर्क में था। उसका अपने व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू, अपने वीडियो कॉल के थ्रू, ऑडियो कॉल के थ्रू, और इसका जो मूल काम था वो ये था कि जो मिलिट्री से जुड़ी यानी जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई संस्थान है उनकी तस्वीरें खींचना, वीडियो बनाना और उनको जो है आईएसआई ऑपरेटिव तक पहुंचाना। मूल रूप से ये व्यक्ति जो है राजस्थान के बाड़मेर जिले का रहने वाला है और यहाँ पर बेंगलुरु शहर के अंदर में ये कपड़ा व्यापारी के रूप में था, जहाँ पर कॉटन पेट एक इलाका है, वहाँ पर कपड़ा का व्यापार करता था। लेकिन इसके बाद से पुलिस ने एक आर्मी के कैप्टन की वर्दी भी बरामद की है और ऐसा माना जा रहा है इस वर्दी का इस्तेमाल वो अपने प्रभाव जमाने क्या करता था जब इस तरह के काम करता था। हालांकि पुलिस इस बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं दे रही है क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील मामला है। इससे पहले भी जो है पुलिस ने इस तरह की कई गिरफ्तारियां जो है राजस्थान में की गई है और ऐसा माना जा रहा है कि वो इनपुट इसके विषय में वहीं से मिले थे जिसके आधार पर यहाँ पर छापेमारी की गई और उनको गिरफ्तार किया गया। एक चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगा यहाँ पर, जिस तरीके से कहा यह जा रहा है कि व्हाट्सएप कॉल के जरिए ये शख्स बात क्या करता था या फिर कुछ चीज़ें जो हैं इधर से उधर भेजा करता था, क्या जो साइबर जांच एजेंसियां है उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है कि क्या क्या डेटा वहां तक, कितने एमबीज का डेटा वहां तक पहुंचा है, लीक किया गया है? देखिए, अभी इस बारे में पुलिस कुछ खुल करके नहीं बता रही है क्योंकि ये डिफेंस से जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन हाँ, पुलिस ने इस बात की तस्दीक जरूर की है कि जो तस्वीरें या वीडियो जो भी ये हासिल करता था उन तमाम चीजों को जो है व्हाट्सएप के थ्रू ही आईएसआई ऑपरेटिव्स को भेजा जाता था। पुलिस ने उस फोन को भी जब्त किया है, जाहिर है कि उसके अंदर वो तमाम सबूत होंगे और इसके साथ ही सेना की वर्दी का मिलना और यहाँ पर सिर्फ एक अपने आप को एक छद्म रूप में रख करके यानी कपड़ा व्यापारी बन करके रहना, ये सारी चीजें जो है कहीं न कहीं इशारा करती हैं कि कोई एक बहुत बड़ा षड्यंत्र के तहत ये सभी किया जा रहा था ताकि जो भी जानकारी, संवेदनशील जानकारी डिफेंस से रिलेटेड है उसको जो आईएसआई ऑपरेटिव तक पहुंचाया जाए। जी, जयपाल, एक चीज और हमको समझाइए हमारे नाज़रीन को कि क्योंकि आप बता रहे हैं कि जब जहां पर ये रहता था, क्या उसके आसपास के लोगों ने कभी कोई इस बात पर शक उसको किसी को जाहिर नहीं हुआ या फिर लोगों के बीच घुल मिलकर रहता था? क्योंकि अगर ऐसा है तो ये बहुत बड़ा सवाल इसलिए हो जाता है कि कुछ लोग ऐसे और भी हो सकते हैं जो कि लोगों के बीच, हिंदुस्तानियों के बीच घुल मिलकर रहते हो और इस तरह की जासूसी करते हो। देखिए, जहाँ तक सवाल है उसका, तो जिस बाजार के अंदर में वो व्यापार किया करता था वो बहुत बड़ी मार्केट है और वहाँ पर आसपास से भीड़ भी बहुत ज्यादा रहती है और लोग जो है वो ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि दरअसल जो व्यक्ति यहाँ पर व्यापारी बन करके दिन में व्यापार करता था
तो वो कुछ इस तरह का काम कर सकता है। लेकिन शायद यही एक स्ट्रैटेजी होती है कि एक आम आदमी के रूप में किसी शहर में रहा जाए और जब मौका मिले तो इस तरह के काम किए जाए। ये पहले भी देखा गया है, तो लगभग इसी तरह की उसकी स्ट्रैटेजी थी कि वो साधारण रूप से वहां पर एक व्यापारी के रूप में रह रहा था, लेकिन उसका असली मकसद जो था वो था तस्वीरों को हासिल करना, वीडियो को हासिल करना और उसको आईएसआई ऑपरेटिंग तक पहुंचाना। और मिलिट्री की इंटेलिजेंस थी तो पूरी तरह से उसके ऊपर पहले ऑब्जर्व किया गया, तो आंका गया, रखा गया, उसके बाद ही इसकी गिरफ्तारी किया गया। बेशक, बहुत बहुत शुक्रिया जयपाल शर्मा हमसे बातचीत के लिए और मजीद अपडेट के लिए आपका।